एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता और पीने के पानी के लिए दूर के कुएं तक लंबा रास्ता तय करता था। वह दो मिट्टी के घड़े ले जाता था। उसने उन्हें एक लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरों पर बांधा और छड़ी को अपने कंधों पर रखा। एक घड़ा एकदम सही था। दूसरे घड़े के किनारे पर एक छोटा सा छेद था। उस छेद की वजह से किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी रिस जाता था। सही घड़ा खुद पर गर्व करता था, लेकिन वह हर दिन टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने टूटे हुए घड़े की ओर देखा और धीरे से कहा, देखो तुझे, तू बेकार है। हम घर पहुंचने से पहले ही तेरा आधा पानी खत्म हो जाता है। टूटा हुआ घड़ा कुछ नहीं बोला। वह चुप रहा, अपनी उदासी को दबाए हुए। दिन ब दिन यही होता रहा। सही घड़ा ताना मारता, टूटा हुआ घड़ा चुप रहता। धीरे धीरे छोटे घड़े को लगने लगा कि वह बेकार है। एक दिन वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सका। उसके किनारे से आंसू बहने लगे और उसने किसान से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है। किसान ने उसे प्यार से देखा। तू क्यों रो रहा है मेरे दोस्त? उसने धीरे से पूछा। टूटे हुए घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूँ। मुझ में एक छेद है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत बर्बाद होती है, फिर भी तुम मुझे कभी डांटते नहीं। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। कृपया मुझे माफ़ कर दो। किसान ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या यही बात तुझे उदास करती है? चिंता मत कर, कल मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तू कभी बेकार महसूस नहीं करेगा। अगले दिन किसान ने हमेशा की तरह दोनों घड़ों को उठाया और कुएं से पानी लाने गया। वापसी के रास्ते में उसने धीरे से कहा, आज मैं चाहता हूँ कि तू रास्ते के किनारे को ध्यान से देखे। टूटे हुए घड़े ने नीचे देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके रास्ते की तरफ खूबसूरत फूल खिल रहे थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। कई दिनों बाद पहली बार टूटा हुआ घड़ा अपनी उदासी भूल गया। उसने उस सुंदरता को निहारा और थोड़ा खुश महसूस किया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो आधा पानी खत्म हो चुका था। उसका दिल डूब गया। उसने उदास होकर फुसफुसाया, इन फूलों को देखने के बाद भी मैं तुम्हें निराश कर रहा हूँ। मैं फिर भी तुम्हारे लिए पूरा पानी नहीं ला सका। किसान ने घड़ों को नीचे रखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तू अभी भी समझा नहीं। क्या तूने कुछ नहीं देखा? फूल सिर्फ तेरी तरफ के रास्ते पर थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। टूटा हुआ घड़ा आश्चर्य से झपका, क्यों? मेरी तरफ ही क्यों? उसने धीरे से पूछा। किसान की मुस्कान और चौड़ी हो गई, क्योंकि मुझे हमेशा से तेरे छेद के बारे में पता था। इसीलिए कई महीने पहले मैंने तेरे रास्ते की तरफ फूलों के बीज बोए थे। हर दिन जब हम घर वापस आते थे तू उन बीजों को बिना जाने पानी देता था। और अब पूरा रास्ता तेरी वजह से खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है। टूटे हुए घड़े के उदासी के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। पहली बार उसे लगा कि वह खास है। किसान ने घड़े को प्यार से देखा और कहा, देख, तूने सोचा कि तेरी कमजोरी तुझे बेकार बनाती है, लेकिन तेरी कमजोरी ने सबके लिए सुंदरता और खुशी लाई। तू किसी से कम नहीं है। तू अपने तरीके से परफेक्ट है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी में कुछ ना कुछ खामियां हैं। हम सभी में दरारें हैं। लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हमें अपनी कमजोरी लगती हैं, अगर हम उन्हें अलग नज़रिए से देखें तो वे हमारी ताकत बन सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे टूटा हुआ घड़ा तुम्हारी खामियां भी कुछ खूबसूरत बना सकती हैं।